इंडिया ने चंद्रयान 3 को कामयाबी से चांद की सतह पर लैंड करवा दिया है। जब ये चांद की सतह पर लैंड हो रहा था तब तकरीबन 70 मिलियन लोगों ने इसकी वीडियो को लाइव देखा। ये 1 करोड़ 40 लाख लोगों के लिए फख्र का बाइस भी थी और एक उम्मीद भी कि इंडिया हैव द एबिलिटी टू डू समथिंग। इंडिया उन ममालिक की सफ में खड़ा हो चुका है जो कि स्पेस रेस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबल खड़े हुए हैं। लेकिन स्पेस रेस में असल हदफ चांद नहीं बल्कि मरीख यानी मार्स है। आखिर इंडिया चांद के उस हिस्से पर क्यों गया जहां पर सूरज की रोशनी नहीं होती और दुनिया का तकरीबन हर मुल्क चांद के उस हिस्से पर जाना चाहता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो स्पेस रेस यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के टूटने के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी, उसका आगाज़ दोबारा से हो चुका है और वो कैसे ज़ोरों शोर से जारी भी है। हम ये भी देखेंगे कि कौन सा मुल्क स्पेस रेस में किस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि चांद का ये हिस्सा जिसे साउथ पोल कहते हैं आखिर इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। चांद के इस हिस्से को जिसको साउथ पोल कहा जाता है, इसके बारे में साइंसदानों का कहना है कि इस एरिया में सूरज की रोशनी नहीं होती। यहाँ पर साइंसदानों का ये भी दावा है कि यहाँ पर पानी बर्फ़ की सूरत में मौजूद हो सकती है। इस बर्फ़ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है। हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा जबकि ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि जो खलाबाज वहाँ पर रुके होंगे उनके लिए ये बर्फ़ पानी के तौर पे इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा साइंसदानों का ये भी कहना है कि यहाँ पर हीलियम-3 की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने अंदर बेपनाह एनर्जी रखती है और इसको बहुत से रिसोर्सेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसे स्टेशन बनाए जाएंगे जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स कुछ देर के लिए रुकेंगे। वो एस्ट्रोनॉट जो कि ज़मीन से मरीख की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि फ्यूचर में इंसान मरीख पर बस्तियाँ बसाएगा। क्योंकि इंसान का प्लान है कि वो ज़मीन से इंसानों को मरीख पर शिफ्ट करे ताकि किसी भी हंगामी सूरत में मरीख पर रहने वाले इंसान महफूज रहें। इसी वजह से चांद का ये हिस्सा एक स्टेशन के तौर पर काम करेगा जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जो कि ज़मीन से मरीख की तरफ जा रहे होंगे वो कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे। अब जहाँ तक इंडिया की बात है, जो कि 76 साल पहले बरतानिया से आज़ाद हुआ था, लेकिन अब ये रूस को भी इस फील्ड में पीछे छोड़ चुका है। रूस वो मुल्क है जिसने सबसे पहले 1957 में अपना सैटेलाइट लॉन्च किया था। अगरचे ये सिर्फ एक सादा सा सिग्नल भेजता था, लेकिन अब अमेरिका समेत अपने दुश्मनों को इसके ज़रिए एटमी मिसाइलों से निशाना बना सकता था। 1961 में रूस ने यूरी गैगरिन नामी एक एस्ट्रोनॉट को खला में भेजा और इसके साथ ही रूस दुनिया का पहला खला में पहुंचने वाला मुल्क बन गया। लेकिन इंडिया वो मुल्क जिसने 1963 में अपना पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च किया था, उस वक्त इंडिया इस फील्ड में बहुत पीछे था। इतना पीछे कि इसरो के वर्कर्स रॉकेट के हिस्से को साइकिल्स पे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया करते थे। लेकिन अब वही इंडिया रूस को पीछे छोड़ रहा है। रूस ने चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद ही अपना एक मिशन लूना 25 लॉन्च किया था और दावा किया था कि ये चंद्रयान 3 से पहले ही चांद के साउथ पोल हिस्से पर पहुंच जाएगा। लेकिन वो चांद के हिस्से पर गिरकर बुरी तरह से तबाह हो गया। रूस की नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तो अमेरिकन और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने रूस पर पूरी तरह से पाबंदियां लगा दी हैं, जिसकी वजह से रूस के पास सरमाए की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है। इस दौर में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि चाइना और अमेरिका काफ़ी तेज़ी दिखा रहे हैं और इंडिया के मुकाबले इन दोनों ममालिक के पास ज़राए बहुत ज़्यादा हैं। पहले हम यूएसए यानी अमेरिका को देखते हैं। अमेरिका न सिर्फ कोल्ड वार के दौरान चलने वाली स्पेस रेस में हिस्सेदार रह चुका है बल्कि वो चांद पर पहुंचने वाला पहला मुल्क बनकर इस स्पेस रेस को जीत भी चुका है। अब स्पेस रेस की नौइयत बिल्कुल बदल चुकी है। यानी पहले ये कॉन्सेप्ट इस तरह हुआ करता था कि कौन स्पेस में पहले जाएगा, उस स्पेस में पहले जाने के बाद वापस आएगा। लेकिन अब कॉन्सेप्ट बदल चुका है। लेकिन अब स्पेस रेस का कॉन्सेप्ट ये है कि कौन स्पेस में पहले जाकर वहाँ पर ख़ुद को सलामत रख पाएगा और स्पेस के पेचीदा और सख्त माहौल को बर्दाश्त करेगा। इसी आर्टेमिस नामी ऑपरेशन के ज़रिए वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर लैंड करवाएगा।
अमेरिकी एस्ट्रोनॉट के वहाँ पर पहुँचने के बाद यही एस्ट्रोनॉट वहाँ पर स्टेशन बनाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर एक्सपेरिमेंट भी किए जाएंगे कि चाँद की सतह पर मौजूद ये रिसोर्सेज किस तरह ज़मीन पर काबिल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने चाँद की ज़मीन पर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने और खला के असूल व ज़वाबित तय करने के लिए एक आर्टेमिस रिकॉर्ड बनाया था, जिस पर 20 से ज़ायद मुल्कों ने साइन किया था। लेकिन इसमें चीन और रूस शामिल नहीं थे, क्योंकि वो किसी भी ऐसे माहदे का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जिसमें अमेरिका इस माहदे को हेड कर रहा हो। इसके अलावा अमेरिका ने सरमाए और इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए इस आर्टेमिस मिशन में गैर सरकारी अदारों और गैर सरकारी लोगों को भी शामिल किया है, जैसे कि एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन भी इसी मिशन में शामिल है। इन सब के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं और ये इन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये सब चाँद की सतह पर छुपे हुए ज़हायर को निकाल कर मालामाल होना चाहते हैं और इन सब को पता है कि चाँद की सतह पर पानी या हीलियम की मकदार मिल सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से रिसोर्सेज हो सकते हैं जिसको इस्तेमाल में लाकर ये बिलियंस और ट्रिलियंस डॉलर कमा सकते हैं। इस वजह से ये सब लोग नासा का साथ दे रहे हैं। अमेरिका इस मामले में बहुत खुद कफील है, लेकिन उसको सिर्फ एक मुमालिक से खतरा है जो कि चीन है। चीन अमेरिका के लिए बहुत ही तशवीश का बाइस बना हुआ है, लेकिन अभी भी चीन इस मामले में काफ़ी हद तक पीछे है। मिसाल के तौर पर 2021 में अमेरिकी स्पेस बजट 59.8 बिलियन डॉलर था, जबकि चीन का 2021 में स्पेस बजट 16.18 बिलियन डॉलर का था। अमेरिका के पास तकरीबन 3,433 सैटेलाइट्स मौजूद हैं जो कि ज़मीन और चाँद के इर्द गिर्द हरकत कर रही हैं, जबकि ज़मीन के बाहर टोटल सैटेलाइट्स की तादाद 5,465 है, यानी 63% सैटेलाइट सिर्फ अमेरिकन हैं, जबकि चाइनीज़ के पास जो सैटेलाइट मौजूद हैं उनकी तादाद सिर्फ 541 हैं। यानी अमेरिका इस मामले में अभी काफ़ी हद तक खुद कफील भी है और उसके पास सरमाया भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन चीन इस मामले में तेज़ी से उभर रहा है। मिसाल के तौर पर 2019 में रूस और चीन ने मुश्तरका तौर पर चाँद पर जाने का इत्तफाक किया था। चीन 2019 में हवाई जहाज़ चाँद के दौरे पर भेज चुका है। इसके अलावा चीन 2022 में अपना स्पेस स्टेशन टियांगोंग भी मुकम्मल कर चुका है, जबकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो इस वक्त अपने बुढ़ापे या रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है वो इसके मुकाबले में काफ़ी जदीद है। मुस्तकबिल की स्पेस रेस वही जीतेगा जो कि चाँद से मरीख पर सबसे पहले पहुँचेगा, जो मार्स पर पहुँचेगा, वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाएगा और वहाँ पर अपने मुल्क के लोगों को आबाद करेगा। आने वाली स्पेस रेस ये सब इसी पर मुनहसर है। हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कौन सा मुल्क इस स्पेस रेस में ज़्यादा बेहतर और मौसर किरदार अदा करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।